गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड स्मार्ट लर्निंग। आज की डिक्टेशन एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी के लिए अति महत्वपूर्ण, साथ ही अन्य स्किल एग्जाम के लिए भी अति महत्वपूर्ण है, इसलिए डिक्टेशन को अंत तक लिखें और इसका ट्रांसलेशन जरूर करें। डिक्टेशन में आने वाले कठिन शब्दों का अभ्यास करके बार बार डिक्टेशन लिखें, जिससे आपकी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों बढ़ेगी। डिक्टेशन को शेयर कर दें ताकि सभी लोग डिक्टेशन लिख पाएँ। और डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। सिनेमा का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान में वृद्धि करना भी होता है, किंतु सिनेमा के निर्माण में निर्माता को अत्यधिक धन निवेश करना पड़ता है। इसलिए वह लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से कुछ ऐसी बातों, स्थानों आदि को भी सिनेमा में जगह देता है या देना शुरू करता है, जो भले ही समाज का स्वच्छ मनोरंजन न करती हो, पर जिन्हें देखने वाले लोगों की संख्या अधिक हो। गीत संगीत, नाटकीयता एवं मार धाड़ से भरपूर फिल्मों का निर्माण भी अधिक दर्शक संख्या को ध्यान में रखकर किया जाता है। सार्थक और समाज उपयोगी सिनेमा आज आम आदमी की समझ से भी बाहर होता है एवं ऐसे सिनेमा में आम आदमी की रुचि भी नहीं होती। इसलिए समाजोपयोगी सिनेमा के निर्माण में लगे धन की वापसी की प्रायः कोई संभावना नहीं होती। पैराग्राफ। इन्हीं कारणों से निर्माता ऐसी फिल्मों के निर्माण से बचते हैं। बावजूद इसके कुछ ऐसे निर्माता भी हैं जिन्होंने समाज के विशेष वर्ग को ध्यान में रखकर सिनेमा का निर्माण किया, जिससे न केवल सिनेमा का बल्कि समाज का भी भला हुआ। ऐसी कई फिल्मों के बारे में सत्यजीत राय कहते हैं, देश में प्रदर्शित किए जाने पर मेरी जो फिल्में लागत भी नहीं वसूल पाती, उनका प्रदर्शन विदेश में किया जाता है, जिससे घाटे की भरपाई हो जाती है। वर्तमान समय में ऐसे फिल्म निर्माताओं में प्रकाश झा एवं मधुकर भंडारकर का नाम लिया जा सकता है। इनकी फिल्मों में भी आधुनिक समाज को भली भांति प्रतिबिंबित किया जाता है, जिससे व्यक्ति के ज्ञान कोश में वृद्धि होती है। सिनेमा देखते हुए मनुष्य अपने जीवन की वास्तविक कठिनाइयों और कटुता को भुलाकर कल्पनामय सुखद लोक में विचरण करने लगता है। उसके जीवन की एक रास्ता दूर हो जाती है। साधारण व्यक्ति का जीवन संघर्षमय एवं कठिनाई से भरा होता है। इस निरस्ता को दूर करने में सिनेमा बड़ी प्रभावशाली भूमिका निभाता है। गरीब से गरीब व्यक्ति अपने जीवन के सभी अभावों एवं कटुताओं को कुछ समय के लिए भुलाकर कल्पना लोक में भ्रमण करने लगता है। इस प्रकार समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों का मनोरंजन करने का यह बड़ा सशक्त और सुगम साधन है। पर्दे पर देश विदेश के मनोहारी दृश्य, हैरतअंगेज कारनामे, रोमांस का वातावरण और सुंदर तथा विशाल अट्टालिकाएं आदि देखकर सभी व्यक्ति पुलकित और आनंदित हो उठते हैं। सिनेमा केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं है, अपितु इसके अनेक लाभ भी हैं। इसने रंगमंच का विकास किया है। नाटकों में बहुत से दृश्यों को आसानी से नहीं दिखाया जा सकता है, उन्हें सिनेमा बड़ी सरलता से दिखाने में सफल होता है। सिनेमा के माध्यम से अनेक
कलाओं का विकास हुआ है। बड़े बड़े सेटों के सजने में मूर्तिकला एवं वास्तुकला के विकास में भी सिनेमा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संगीत, नृत्य, काव्य कला, कथोपकथन आदि कलाओं की व्यापक उन्नति सिनेमा की ही देन है। शिक्षा की दृष्टि से भी सिनेमा बड़ा ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। सामाजिक बुराइयों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करके सिनेमा अपने दर्शकों को उनके प्रति सचेत करता है। सिनेमा सामाजिक बुराइयों को दूर करके और उपाय सुझाकर हमारी ज्ञान वृद्धि में सहायक सिद्ध हुआ है। वास्तविक जीवन में भूत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देखना संभव नहीं होता। सिनेमा के पर्दे पर हम इसे आसानी से देख सकते हैं। पुस्तक पढ़ने की अपेक्षा सिनेमा के पर्दे पर हम देखी गई बातों का प्रभाव अधिक व्यापक, स्थायी और प्रत्यक्ष होता है। जो बातें सप्ताहों तक पुस्तकों को पढ़कर हम आत्मसात नहीं कर पाते हैं, उन्हें सिनेमा द्वारा कुछ घंटों में ही आसानी से समझ सकते हैं। समाज की मनोवृत्ति को बदलने में सिनेमा बड़ी भूमिका निभाता है। सिनेमा प्रचार का बड़ा सशक्त माध्यम है। किसी संदेश को व्यापक रूप से प्रसारित करने में सिनेमा बड़ा उपयोगी सिद्ध होता है। युद्ध या किसी राष्ट्रीय संकट काल में प्रभावी चलचित्रों के माध्यम से जनता का मनोबल बढ़ाकर उनमें जागृति लाई जा सकती है। सिनेमा द्वारा विज्ञापन बड़े आकर्षक ढंग से किया जा सकता है। चलचित्र के प्रारंभ में स्लाइडों तथा विशेष रूप से तैयार किए गए लघु चित्र दिखाकर वस्तु की उपयोगिता बड़ी आसानी से समझाई जा सकती है। जनता में नई नई वस्तुओं का अधिकाधिक प्रचार करने में सिनेमा मुख्य भूमिका निभाता है। सिनेमा का एक बड़ा लाभ यह भी है कि इसके माध्यम से देश विदेश के महान साहित्य को केवल शिक्षित लोगों के एकाधिकार से निकालकर सामान्य जनता के समक्ष लाया जा सकता है। रामचरितमानस, शकुंतला, गोदान, चित्रलेखा, देवदास, माँ जैसी प्रसिद्ध रचनाएं जो कुछ समय पहले कुछ पढ़े लिखे लोगों तक सीमित थीं, आज सिनेमा की बदौलत जन जन तक पहुंच गई हैं। सिनेमा में अनेक वर्गों और हितों के दृष्टिकोणों को प्रभावित ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। समस्या के दोनों पक्षों का इस प्रकार चित्रण किया जाता है कि दर्शक समस्या का समाधान खोज सके। इससे जनता में संकीर्णता दूर होती है और उनका दृष्टिकोण उदार और व्यापक बन जाता है। वर्तमान में परंपरागत फिल्मों से हटकर सामाजिक सरोकारिता वाली फिल्मों का निर्माण बड़े पैमाने पर हो रहा है। टॉयलेट एक प्रेम कथा, न्यूटन, कड़वी हवा, क्वीन, पैडमैन, आर्टिकल 15 आदि इस श्रृंखला की फिल्में हैं। इन सभी फिल्मों में विभिन्न सामाजिक समस्याओं की तरफ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की गई है। ऐसी फिल्मों को समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है एवं लोग सिनेमा से शिक्षा ग्रहण कर समाज सुधार के लिए कटिबद्ध होते हैं। इस प्रकार आज भारत में पाई जाने वाली फिल्में सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्यों को पुनर्स्थापित करने की दिशा में भी कारगर सिद्ध हो रही हैं। ऐसे में भारतीय फिल्म
निर्माताओं द्वारा निर्मित की जा रही फिल्मों से देशवासियों की उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई हैं, जो भारतीय फिल्म उद्योग के लिए सकारात्मक भी है। समाप्त। दोस्तों, आप लोगों ने डिक्टेशन लिख लिया तो इसे ज़्यादा शेयर कर दें, साथ ही हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें।